दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजीत और आपका स्वागत करता हूं आज मेरे थिंक के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज टर्की के लिए काफी बुरा दिन है। टर्की में आज एक के बाद एक 3 बड़े भूकंप आए जिससे टर्की में काफी तबाही मच गई। दोस्तों जो सेकंड अर्थक्वेक आई टर्की में वो सबसे भयानक बताई जा रही है और उसमें 1500 से लेकर 1600 लोगों की मौत ऐसा टर्की की मीडिया में बताया जा रहा है। और दोस्तों ये डेथ टोल आगे बढ़ भी सकता है। दोस्तों इसकी कहानी शुरू होती है पहले अर्थक्वेक से जिसका रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड था 7.5। दोस्तों इस अर्थक्वेक से लोग उभरे तो नहीं थे, लेकिन दोस्तों कुछ ही मिनटों बाद फिर से एक अर्थक्वेक आता है और इस बार उससे पहले से भी बड़ा अर्थक्वेक आता है जिसका मैग्नीट्यूड 7.8 होता है रिक्टर स्केल पे। दोस्तों लेकिन बुरी किस्मत टर्की के साथ अभी भी नहीं छोड़ने वाली थी और दोस्तों टर्की को एक और अर्थक्वेक ने हिट किया, लेकिन दोस्तों इस बार टर्की को 6 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक ने हिट किया जो कि पहले के कंपैरेटिवली कम था। दोस्तों इन अर्थक्वेक के कारण टर्की का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है। दोस्तों नेचर के सामने ह्यूमंस कठपुतली की तरह हैं। नेचर के सामने हमारी क्या औकात है। ये एक छोटा सा अर्थक्वेक या फिर सुनामी या फिर लैंडस्लाइड, इन सारी चीज़ हमें वार्निंग देते रहते हैं एक के बाद एक, लेकिन दोस्तों ह्यूमन अपने ग्रिड के कारण इन वार्निंग को नेग्लेक्ट करता है। और दोस्तों आज टर्की में नेचर ने अच्छा से तांडव दिखाया और दोस्तों एक ही झटके में 1500 लोगों की जान ले ली। दोस्तों जब नेचर को गुस्सा आता है तो बड़ी बड़ी इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है और रह जाता है सिर्फ मलबा ही मलबा। दोस्तों नेचर के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है ये नेचर एक ही झटके में लोगों को बता देती है। दोस्तों कुछ वीडियो तो ऐसे सामने आई है जिनमें टर्की में कुछ बिल्डिंग नेचुरल गैस के पाइपलाइन पे गिर गई और वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो गया। दोस्तों टर्की में ऐसे कई धमाके हुए क्योंकि ये बिल्डिंग नेचुरल गैस के पाइपलाइन पे गिर गई। दोस्तों इंडिया में भी हम लोग पाइपलाइन से गैस पहुँचा रहे हैं अपने बड़े बड़े शहरों में। दोस्तों इंडिया में ऐसा कुछ ना हो जाए इसके प्रिवेंट करने के लिए हमें पहले ही सतर्क रहना पड़ेगा। दोस्तों टर्की की गवर्नमेंट अभी हेल्पलेस महसूस कर रही है और टर्की की गवर्नमेंट ने लेवल 4 का अलार्म अपने कंट्री में लगा दिया है। दोस्तों लेकिन हमारे प्यारे भारत ने टर्की को मदद करने का वादा किया है और दोस्तों हमारे प्यारे भारत टर्की को मदद कर भी रहा है। अभी हमारे गवर्नमेंट ने टर्की को मदद करने के लिए बहुत सारे अपनी तरफ से हेल्प कर रहा है। दोस्तों आपको जो पता ही होगा टर्की कश्मीर का मुद्दा उठाता है और भारत के खिलाफ कई जगहों पे यूएन में या फिर बाकी अन्य जगहों पे इंडिया के खिलाफ बोलता है और दोस्तों टर्की एंटी इंडिया बातें भी करता है और प्रोपेगेंडा फैलाता है। दोस्तों लेकिन फिर भी भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए टर्की की मुसीबत के वक्त मदद करनी चाहिए और दोस्तों भारत मदद कर भी रहा है टर्की की। दोस्तों ऐसा दिल दुनिया में शायद ही किसी का होगा जैसा भारत का है। दोस्तों भारत हमेशा ही लोगों की भलाई के लिए काम करता है, वो ये नहीं सोचता कि जियोपॉलिटिक्स इस समय काम नहीं आएगी। दोस्तों लोग ही एक दूसरे के काम आते हैं। दोस्तों इंडिया में ऐसे भी हम पूरी दुनिया को अपनी फैमिली मानते हैं। दोस्तों 1500 तो लोग अभी मारे जाने का रिपोर्ट आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये नंबर कहाँ जाके रुकेगा ये किसी को नहीं पता और ऐसे समय में हम लोग जियोपॉलिटिक्स नहीं खेल सकते, इसीलिए इंडिया ने इसका बेहतरीन एग्जाम्पल देते हुए टर्की को मदद भेजा है। दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि टर्की के करोड़ों लोग इस भूकंप से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ % तक इफेक्ट जरूर में आएंगे, यानी कि उनका करोड़ों लोग का नुकसान हो चुका है इस अर्थक्वेक से टर्की में। दोस्तों यही सब डिस्ट्रक्शन देखते हुए टर्की गवर्नमेंट ने लेवल 4 का अलर्ट यानी अलार्म जारी किया है। दोस्तों लेवल 4 का अलार्म तब जारी किया जाता है जब उस देश की गवर्नमेंट ये नहीं सोच पाती कि हम किसकी हेल्प करें किसकी हेल्प ना करें। हमारे उस देश के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं उस टाइम की वो अपनी पूरी पॉपुलेशन की हेल्प कर सके जो अभी अफेक्टेड है, इसलिए वो लेवल 4 का अलर्ट जारी करते हैं और दुनिया से मदद मांगते हैं। दोस्तों इन दुनिया से मदद मांगने वालों में से टर्की आगे आया और दोस्तों भारत ने टर्की का साथ देने का वादा किया और दोस्तों भारत ने टर्की का मदद भी किया। अभी दोस्तों लेवल 4 अलार्म हिट करने का मतलब है एक देश दूसरे पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी से यानी कि पूरे वर्ल्ड से हेल्प मांग रहा हो और उस समय उसकी हेल्प करना तो जरूरी हो ही जाता है। दोस्तों इसीलिए भारत ने रेस्क्यू टीम टर्की रवाना कर दी है जो कि लोगों की हेल्प करेगी और जो लोग मलबे में दबे होंगे उनकी जान बचाने के लिए भारत की रेस्क्यू टीम टर्की पहुंच जाएगी अभी कुछ ही देरों में। और दोस्तों रेस्क्यू टीम के साथ साथ मेडिकल टीम भी वहां पहुंच रही है भारत की ओर से। दोस्तों भारत ने खुले दिल से टर्की की मदद करनी चाहिए और भारत ने बोल दिया है कि टर्की को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो भारत वो करने को तैयार है। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए काफ़ी दुख जताया है इस इंसिडेंट पे और वादा किया है कि भारत हर पॉसिबल मदद करेगा टर्की को इस आपदा से बाहर निकलने में और भारत स्टैंड है टर्की के लोगों के साथ जो इस दुख भरी घटना में। दोस्तों ये ऐसा टाइम होता है जब सारे कंट्रीज एक दूसरे की गलतियां भुलाकर साथ आने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। वही दिल दिखाते हुए भारत ने आज टर्की की मदद की है। दोस्तों उम्मीद है टर्की ये दिल
और ये मदद भूलेगा नहीं। दोस्तों इजराइल भी टर्की के समर्थन में आया है और इजराइल ने ट्वीट करके बोला है कि वो भी टर्की के लोगों के साथ हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा इजराइल और टर्की के रिलेशन ठीक ठाक ही हैं, कुछ खास है नहीं, फिर भी इजराइल ने टर्की का साथ देने का वादा किया है अभी दुख भरी घड़ी में। दोस्तों आपको तो पता ही होगा टर्की इजराइल की कितनी आलोचना करता है सीरिया और फिलिस्तीन के इशू को लेकर, लेकिन फिर भी दोस्तों इस दुख भरी घड़ी में सभ्य कंट्री एक साथ आ रहे हैं और टर्की की मदद कर रहे हैं। दोस्तों टर्की की इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद की मांग को यूएन ने भी सीरियसली लिया है और डब्ल्यूएचओ भी हरकत में आ चुका है। और दोस्तों डब्ल्यूएचओ के चीफ टेड्रोस ने भी वर्ल्ड से अपील की है कि जितना हो सके उतना टर्की की मदद की जाए। दोस्तों आपको तो पता ही होगा रसिया अभी वॉर में बिजी है, लेकिन दोस्तों रसिया ने इस वॉर से भी समय निकालते हुए 2 एयरक्राफ्ट भेजे हैं और 100 रेस्क्यू की टीम भेजी है टर्की में, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। रसिया इतना बिजी होकर भी अपने दोस्तों की मदद करना नहीं भूलता। दोस्तों इसीलिए रसिया इंडिया का भी बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। और तो और दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि वो जितनी हो सके उतनी टर्की के लोगों की मदद करेंगे। दोस्तों इसमें एक और बात है, जो ये अर्थक्वेक आया है ये इसका ओरिजिन तो टर्की में हुआ, लेकिन दोस्तों इस अर्थक्वेक से सीरिया भी काफ़ी हद तक इफेक्ट हुआ और सीरिया में भी काफ़ी मौतें हुई और सीरिया को भी काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है। दोस्तों इसीलिए हमारे देश के पीएम मोदी ने भी सीरिया के लॉस को भी ध्यान रखा और उसके बारे में भी ट्वीट की और बोला है कि वो काफ़ी दर्द महसूस कर रहे हैं। सीरिया में जो लॉस हुए हैं फैमिलीज़ की और जो विक्टिम्स हैं उनके लिए प्रार्थना की है पीएम मोदी ने और उन्हें सपोर्ट और असिस्टेंट देने का वादा भी किया है इस मुश्किल घड़ी में। दोस्तों इस अर्थक्वेक से 95% से भी ज़्यादा नुकसान तो टर्की का हुआ है, लेकिन दोस्तों 5% नुकसान सीरिया का भी हुआ है। तो हमें दोनों का नुकसान को देखते हुए दोनों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों टर्की की ज्योग्राफी ऐसी है कि पास्ट में भी टर्की में भूकंप आते रहते हैं और दोस्तों अभी भी आए और फ्यूचर में भी आने की बहुत हद तक संभावना है। तो दोस्तों टर्की में काफ़ी हद तक भूकंप आते ही रहते हैं, ये टर्की के लिए कोई नई बात तो है नहीं। दोस्तों भविष्य में टर्की को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जैसे जापान बनाता है, ताकि भूकंप आने पे उसे ज़्यादा नुकसान ना हो। दोस्तों टर्की अगर ऐसा करने में कामयाब रहा तो ये टर्की के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और दोस्तों टर्की को ऐसा सोचना होगा कि वो जल्द से जल्द इन नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू कर दे, क्योंकि पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर भूकंप प्रूफ नहीं है और भूकंप आने पे उनका क्या हाल होता है आपने तो देख ही लिया आज के इस भूकंप वाले इंसिडेंट में। दोस्तों इस अर्थक्वेक से सबसे बड़ा नुकसान तो यूरोप का भी होगा, क्योंकि दोस्तों टर्की ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था जिससे रसिया को बाईपास करके सारे नेचुरल गैस यूरोपियन कंट्री टर्की के थ्रू खरीद ले सेंट्रल एशियन कंट्री से। लेकिन दोस्तों ये जो भूकंप आया है उससे टर्की काफ़ी साल पीछे चला जाएगा और इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम भी रुक सकता है। और दोस्तों इससे अब जियोपॉलिटिक्स में क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। इससे यूरोपियन यूनियन को काफ़ी बड़ा झटका लग रहा है और दोस्तों यूक्रेन भी इस वॉर में अब उसे भी थोड़ा नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों टर्की भी यूक्रेन की मदद कर रहा था और दोस्तों अब टर्की भी मदद नहीं कर पाएगा और यूरोपियन यूनियन को भी अपने नेचुरल गैस के बारे में अब अलग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि टर्की तो अब नेचुरल गैस कुछ सालों तक तो आराम से सप्लाई नहीं कर पाएगा। दोस्तों हमारी प्रेयर टर्की के साथ है और दोस्तों आप भी प्रे कीजिए कि लोगों का नुकसान नहीं हो, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।